सियोजीन, प्लीज उठ जाओ ना। तुमने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ? और नहीं तो क्या, तुम पहली बार थोड़ी ना फेल हुई हो। ऐसी गंदी ओवर एक्टिंग क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो। बकवास करती हो। तुम्हें उसको मीट से थप्पड़ मारने के लिए किसने कहा था? हाँ, वो इसे सेक्सुअली हरास करता था। फिर भी हर बात का जवाब ऐसे मारपीट से नहीं दिया जाता है। हाँ, वो भी मीट के साथ। तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, समझ? चुप हो जाओ। डराओ मत। और तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? प्लीज तुम जाके पहले शेव कर लो। अगर किसी गेस्ट ने तुम्हें ऐसा देख लिया। तुम रो रही हो? मैं उस कंपनी में काम करना चाहती थी। जब से रिपोर्टर बनी हूँ तब से वो मेरा ड्रीम था। मुझे दिलासा देने की बजाय डांट रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। आई एम सो सॉरी। टेंशन मत लो, अगली बार मिल जाएगी। नहीं, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो क्या हार मान लोगी? ओए कांग सुजन, तुम मेरी बहन और मेरी बहन का भी हार नहीं मान सकते। कांग फैमिली को कितना फक्र है तुम पे। तुम्हारी ऐसी हरकतों से उनकी नाक। लूज़र हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? वही जो नहीं कहना चाहिए था। बोलने से पहले कभी सोच भी लिया कर, सोच भी लिया कर। गधे, गधे, मार सोचता क्यों भी रहे हो? नहीं। तेरी गलती से सॉरी बोल। सियोजीन, प्लीज उठ जाओ, थोड़ा सा खा लो ना, प्लीज। अब सौजिन का मूड कैसा है? उसने कुछ खाया है? नहीं खाया, बस रोए जा रही है, बाहर नहीं आ रही। पता नहीं मैं कैसा भाई हूँ। अपनी बहन का मूड कैसे ठीक करूँ यही नहीं पता। अरे हाँ, उसे काली मिर्च चिकन बहुत अच्छा लगता है। आज रात काली मिर्च चिकन बनाया क्या? तुम्हें लगता है इससे उसका मूड ठीक हो जाएगा? इस वक्त उसे प्यार से समझाने की जरूरत है, चिकन खिलाने की नहीं है, समझे तुम? तो क्या समझाऊं उसे? वक्त सब ठीक कर देता है। मुझे इस तरह की फिल्मी बातें करना बिल्कुल नहीं आती। क्या कहती हो यूना? यूना? ऐसा स्टोर बनाने में कितना खर्चा आएगा? ऐसे स्टोर के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम बेकरी खोलना चाहती हो क्या? तुम्हारा सपना है ना एक बड़ा पेटिसियर बनना? मैंने ऐसा कब कहा? मैं खुद से बात कर रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? किसी को मूड खराब करना हो तो वो तुमसे बात कर ले। अब मैंने ऐसा क्या कहा? बिना बात के मुझ पे चढ़े जा रही हो? और ये बार बार चिढ़ के क्यों बात करती हो? झूठ मत बोलो, मैंने आज तक किसी से कभी चिढ़कर बात नहीं की है। तुमने कल भी चिढ़ के बात की थी और अभी भी चिढ़ के ही बात तुमसे कर रही हो। किसने कहा कि मैं चिढ़ रही अब तो हूँ? चिढ़ने के साथ साथ मुझ पे चिल्ला भी रही हो। अपना टोन देखो कितना लाउड है। हेलो, वहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों का कपल आर्ग्यूमेंट चल रहा है क्या? कुछ भी बकवास मत किया कर। ये किसकी गाड़ी चुरा के लाया है? अरे मुझे ड्राइवर का रोल मिला है, इसीलिए मैंने गाड़ी खरीद ली। ड्राइवर के रोल के लिए गाड़ी खरीद ली? मालिक का मिलता तो पता नहीं क्या करता। अबे झगड़ा बंद करो, गाड़ी में बैठो, तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। बेवकूफी की भी हद है। वेलकम टू माय कार। अबे ये खटारा गाड़ी कहाँ से ले आया? ये चलती भी है? अबे उड़ती है, और मेरी रिबेका की स्पीड पर ऐसे शक मत कर, समझा क्या? बड़ा आया रिबेका। तुम्हें इसकी टेस्ट ड्राइव देता हूँ। ओ मेरी रिबेका। क्या हुआ? रिबेका के इंजन ने जवाब दे दिया क्या? अबे तो टेंशन बहुत लेता है यार, इसे अब भी ठीक करके देता हूँ मैं, रुक। सीट बेल्ट टूट गई। अरे इट्स ओके, चिल करना यार, उसे मैं वापस ग्लू से चिपका दूंगा ब्रो। इट्स ओके, नथिंग टू वरी। अबे मुझे गाड़ी से बाहर निकलना है। दरवाजा खोल। अबे खोल क्यों नहीं रहा? खोल इसे। ये अंदर से नहीं बाहर से खुलता है। क्या? अरे तू टेंशन मत लेना यार, मैं अब भी बाहर जाके इसे खोल के देता हूँ। मैं शीशा तोड़ के बाहर निकलूंगा। ए भाई, ये क्या है? ये भी भाई, इसकी तारीफ बाहर क्यों आ रही है? अरे मेरी रेबेका को मत मार यार। सारा माल मसाला दिख रहा अरे है। मेरी रेबेका को मत छुआ कर ऐसे यार, कबाड़ी प्लीज। के यहाँ से लाया है क्या? वो चालू हो गई। चल पड़ी, देखा तुम लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? बस समझ ले, मरते मरते बचाओ। आज तो मैंने कसम खा ली, कुछ भी हो जाए तेरी रिबेका में दोबारा नहीं बैठूंगा। दोनों कितने बड़े डरपोक हो। इट्स ओके, इट्स ओके। बकवास मत कर जुनकी।
दोशिक सोल को मुझे दे दो, तुम थक गए होगे। मम्मी के आजा पास मम्मी के जाओ। पास आजा, आजा मेरा बच्चा। मम्मी ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी थोड़ा मिस किया। हाँ क्या कर रहा है? फिर से फेक न्यूज में तो टाइम वेस्ट कर रहा है क्या? आजकल यही चलता है, समझा? पता नहीं क्यों व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि तेरी राइटिंग बहुत बोरिंग है। बोरिंग क्यों है? मैं जानता हूँ डूशिक एक अच्छा राइटर है। अच्छा राइटर? तुमने इसकी लेटेस्ट कहानी अभी तक नहीं सुनी है ना, वो मस्त वाली? कहानी सुनाता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट को एलियंस ने किडनैप किया है। प्रेसिडेंट अपने हाथों से पावरफुल विंड शूट करके एलियंस को मार देता है। जानते हो वो प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये भी बता दो ना कि वो प्रेसिडेंट ब्रूस ली का पुनर्जन्म है। सुना? तुम लोगों ने सुना? ब्रूस ली पुनर्जन्म में सेल्समैन क्यों बनेगा? ठीक है, कर लो मेरी इंसल्ट। जब मैं सक्सेसफुल राइटर बन गया तो अपनी स्टोरी में तुम्हारा कोई रोल नहीं लिखूंगा। यस, थैंक यू। हटाओ। हट। अरे डूशिक रुक जा सच्ची यार। बात कड़वी होती है, इसलिए लोग तड़का लगाते हैं। तेरे मुंह में बवासीर है, कुछ भी बोलता है। ये कौन सी बुक है? प्रोजेक्ट टू कंसोल यूथ्स। रियल फेलियर वो है जब आप फिर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही चीजी लाइन है, और बुक का टाइटल तो उससे भी ज्यादा चीजी है। इन्हें ये लगता है कि ये सुनकर किसी को हौसला मिलेगा। अरे ये सब किताबी बात है, समझे? भूख लगी है, मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाऊंगा। यार भाई मेरे लिए भी बना लेना। हाँ ठीक है। हाँ, मम्मी। हाँ? अरे सियोजिन, हेलो सोजिन सुनो। सियोजिन भाई। ब्रो, इसका ये मातम कब तक चलता रहेगा? हाँ पता नहीं यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि इसे कहीं कुछ हो ना जाए। सुनो यूना, क्या तुम सोजिन को कहीं बाहर घुमाने लेके जा सकती हो? वहाँ उसे समझाने की कोशिश करना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। ओ, क्या मैं? अरे तुमने तो मुझसे कहा था कि उसे प्यार से समझाने की जरूरत है। हाँ तो अब ये काम तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है? प्लीज मना मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स। तुम बस देखते जाओ, सक्सेसफुल होते ही मैं तुमसे बदला लूंगा, समझा झुनके? ये क्या है? काम के वक्त तुम्हें ये सब करने से मना किया था ना? सॉरी सर, सॉरी। अगर तुम इतने ही फ्री हो तो जाओ मेरे कपड़े धोकर ले आओ। हाँ, मेरा हाउस एंट्री कोड है 48914। ओके? हाँ मैं कर दूंगा, प्लीज मेरा काम छोड़िए। आप दूसरा एम्प्लॉय कब ढूंढेंगे? मैंने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया है, अब कंप्लेंट करना बंद करो वरना। देखो वो आ गई। इसे हेलो कहो, ये आज से स्टार्ट करेगी। किम सुंग वू, ये मेरी बेटी है। क्या? हैरान क्यों हो रहे हो? हेलो। मेरी बेटी से ज्यादा काम मत करवाना, प्यार से पेश आना, समझ गए? यस फादर इन लॉ। क्या बोला? है? क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला। सुना तो था। हाँ जाने दो ना पापा, मेरी शिफ्ट है, आप जाओ यहाँ से। चलो आप जाइए। हाँ। मेरे पापा काफी स्ट्रिक्ट आदमी है ना, बहुत डांटते होंगे। नहीं नहीं। मुझसे बिल्कुल मत शर्माओ, मैं तुमसे काफी छोटी हूँ। हाँ नहीं शर्माऊंगा। बाय द वे, तुम इसके अलावा और क्या करते हो? मैं एक एस्पायरिंग राइटर हूँ, यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। वाओ, तुम एक राइटर हो? तुम क्या लिखते हो? स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। तुम्हें पता है मेरा एक ड्रीम है कि मैं प्योर लव स्टोरी लिखूं जो रोमांटिक और रियल हो। मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है। जब तुम स्क्रिप्ट लिखोगे तो सबसे पहले मुझे पढ़ने को दोगे। ओके। प्रॉमिस करो मुझसे। ओके मेरी वाइफ। क्या? हाँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सीरियसली कुछ नहीं कहा। इस एक चीज को हम कितनी बार देख चुके हैं। हाँ, अभी यूएफसी का मैच चल रहा है। चैनल चेंज करो क्या? कर दे यार। नहीं चेंज नहीं करेंगे। हाँ जिंदगी भर यही देखेंगे। ये कैसी आवाज है? अबे कहाँ से आ रही है? तुझे भी सुनाई दे रहा है क्या? हा? ए, सुन, तेरी हार्ट बीट की आवाज इतनी तेज क्यों है? चुनकी, मुझे लगता है शायद मुझे प्यार हो गया है।
अरे रे, लगता है इसे फिर से लवेरिया हो गया है। अब इस बार किससे प्यार हुआ है? अरे स्टोर के ओनर की बेटी से। वो बहुत ही क्यूट और प्रेटी है यार। चुप कर। ए, मैंने तुझे बताया था ना, हाँ? लड़की जितनी क्यूट और प्रिटी होगी, तुम्हारे अफेयर के चांस उतने ही कम होंगे, समझा? सपने देखना छोड़ दे। ये वाली डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है उसे भी मुझ में इंटरेस्ट है। हेलो, कौन बोल रहा? हाँ, प्रोडक्शन कंपनी। ये लो, मैं आर्टिस्ट ताक फिल्म्स का ओनर और डायरेक्टर ताक वान हूँ। हाँ। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे वेब नॉवल से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तो क्या मेरा वेब नॉवेल सच में इतना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वेब नॉवल एकदम बकवास है। तो फिर आपने अप्रोच क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे उस वेब नॉवेल प्रेसिडेंट इज ब्रूस ली के बुक 7 पेज 4 पर एक बैड सीन था जिसे मैंने पढ़ा, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ था। और तुम इरोटिक सीन्स लिखने में काफी जीनियस और एक्सपर्ट लगते हो, और तुम वल्गैरिटी के गॉड हो। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखो। क्या? मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा? कैसी स्क्रिप्ट? ये बताओ, क्या तुमने गुड बाय सिस्टर इन लॉ सीरीज के बारे में सुना है क्या? मैंने कभी नहीं सुना। ये क्या है? ये एक ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के नाजायज संबंध के बारे में है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे गुड बाय सिस्टर इन लॉ 5 की स्क्रिप्ट चाहिए। आपने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे घटिया सब्जेक्ट नहीं लिखता। पॉल वर्होवेन, एंग ली और स्टैनली कुब्रिक, क्या तुमने कभी इन महान लोगों का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ओके, तो इनका काम भी जानते होगे। बेसिक इंस्टिंक्ट, लस्ट कॉशन और आइज वाइड शट तुमने जरूर देखी होंगी। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं कोई सस्ती इरोटिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ। राइटर बॉन्ग, क्या तुम मेरे साथ इस मास्टरपीस को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हो? हम दोनों कैंस में एक साथ जाएंगे, वादा करता हूँ। तो बताओ, करोगे? सियोजिन, आज मौसम कितना अच्छा है ना, दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। इतना भी अच्छा नहीं है, मेरे दिल की तो कुल्फी जम गई है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, घर चलते हैं। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ तुम्हें कुछ कहने के लिए लाई हूँ। जल्दी कहो, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। सियोजिन, रियल फेलियर वो है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। क्या? उस लड़के को देख रही हो? वो उस पतंग को उड़ाने के लिए हमें पता भी नहीं कि कितनी बार गिरा होगा, पर देखो उसे, वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा है और फाइनली उसने पतंग को उड़ा ही लिया है। मतलब? मेरा मतलब उस लड़के की तरह बार बार जब भी गिरोगी तुम्हें खुद को उठाना ही होगा। उसकी तरह एक दिन तुम्हारी पतंग भी बहुत ऊंचाई में उड़ेगी, सबसे ऊंची। देखो उसकी पतंग कितना ऊपर जा रही है। मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे ठंड लग रही है यार। तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? ठीक है, देख लेती हूँ, पर ऐसे देखकर करूँगी क्या? सियोजिन, तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? क्या हुआ? तुम ठीक हो? खून, खून। सियोजिन, आई एम सॉरी। दरवाजा खोल दो प्लीज। सियोजिन, कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने उसके साथ तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उसे समझाओ, ना कि काइट्स दिखा के उसको और जख्मी कर दो। मैं उसे एग्जाम्पल दे रही थी। मैं फिर से बात करके देखती हूँ। रहने दो, हाँ? मैं अपनी बहन से खुद बात कर लूंगा। ये तो मुझे समझ ही जाना चाहिए था कि तुमसे कोई काम कहूँ और वो एक बार में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या प्रॉब्लम है यार? डोंगू, मुझे नींद से क्यों जगा रहे हो यार? हमें कहीं चलना है बहना। इस वक्त कहाँ जाना है? जब वहाँ पहुँचोगी खुद जान जाओगी। मुझे नींद आ रही है। इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? इतनी सुबह हम माउंटेन देखने आए हैं। देखो, ये बात मैं तुमसे खुले आसमान के नीचे करना चाहता था। हाँ बोलो, क्या बात है? सोजन,
हारना जिंदगी का अंत नहीं होता, क्योंकि हारते हम तब हैं जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। वहां ऊपर देखो, सूरज हर रोज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, पर डूबने के बावजूद वो हार नहीं मानता। वो रोटेट होता है और फिर से अगली सुबह उगता है। तो मैं क्या करूं? अगर तुम भी नहीं रुकोगी और कोशिश करती रहोगी तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और एक दिन सूरज की तरह तुम भी पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैलाओगी। अब समझी मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया? छोटी बच्ची। चलो नीचे चलते हैं। सोचिन, क्यों ना शर्त लगाई जाए, पहले कौन पहुंचता है? मैं ही जीतूंगा। आ जाओ। तुम ठीक तो? नहीं ठीक हूँ, दर्द हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा तो एक नुकीला पत्थर सीधे आके मेरे घुटने में चुभ गया। मैंने तुमसे कहा भी था ना कि मुझे नहीं जाना है। तुम खड़े हो पाओगे क्या? मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कह रहा हूँ ना, नहीं खड़ा हो पाऊंगा। नुकीला पत्थर चुभ गया है। फोर्स मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कहा था ना गिरने के बाद खड़े होना चाहिए। मेरी कही हुई बात बिल्कुल भी भूलना मत सोजिन। गिरने के बाद उठना तो। ओह माय गॉड। सोजिन, आई एम सॉरी, दरवाजा खोल दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या हुआ? कल तो तुम मुझे बहुत सुना रहे थे। तुम ज्यादा नौटंकी मत क्या करो, समझी? मेरे घुटने के अंदर एक नुकीला पत्थर आके चुभ गया। चुप करो। ये काम तुम दोनों के बस का नहीं है। तुम जानते हो, फिर भी कह देता हूँ, मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। तुम दोनों बैठ जाओ। 1 घंटे से एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मुंह ठीक करना कौन सी बड़ी बात है, बताओ? तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अब क्या है? क्या है? उठ जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? तुम सब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जब वहां पहुंचोगी तो खुद जान जाओगी। मुझे नहीं जाना है, सोने दो। उठो। मुझे नहीं जाना, मुझे सोने दो। मुझे नहीं जाना, सोने दो। ये सब क्या है? कौन परेशान कर रहा है सुबह सुबह? हाँ, सनवू है। दोशिक, तुमने लंच कर लिया? हाँ, मैंने मैगी स्पैगेटी खाया। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुझे स्पेगेटी बहुत पसंद है। सुनो ना, हम दोनों भी कभी स्पैगेटी खाने चलेंगे। हाँ, सच में? बताओ कब चलना है? ये कितनी क्यूट है। ये क्या? डायरेक्टर तक? सुनो राइटर बॉन्ग, जो स्क्रिप्ट तुमने दी थी वो मैं पढ़ चुका हूँ, पर मेरी बात सुनो, तुम्हारे बैड सीन में मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आई। ठीक है, मैंने कुछ सीन कैप्चर किए हैं, वो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखो, अगर कुछ फील होता है उस हिसाब से मैं आगे की पूरी स्क्रिप्ट लिखूंगा। अरे यार, मैंने वो सीन्स कहाँ सेव किए थे? ओह, ये रहे। ये दोशिक, कोई मूवी रेकमेंड करो ना जो तुम्हारी फेवरेट हो। सेंड। ओके, जस्ट माय फीलिंग्स। हाँ, ठीक है, पहले ये सेंड कर दूं। सनवो का रिप्लाई क्यों नहीं आया? नहीं, 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 मैंने उसे बॉन्ड सेंड कर दिया। चलो अच्छा, उसने अब तक मैसेज देखा नहीं है। मत देखना, कुछ भी हो जाए, मत देखना, मत देखना, मत देखना। सनवू, आप कैसे हैं सर? तुम पागलों की तरह भागे कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या है?
नहीं नहीं, मैं तो जॉगिंग कर रहा था। तन्वो, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा? और तुमने मुझे मैसेज किया है? मैंने अभी तक नहीं देखा। वो पापा को थोड़ी भूख लग गई थी तो जल्दी में फोन घर पर ही छोड़ आई हूँ। ओके। तुम मेरी बेटी को मैसेज क्यों भेज रहे हो? हाँ? नहीं पापा, मैंने ही उससे मूवीज रिकमेंडेशन मांगी थी। चलिए पापा, कुछ खाते हैं हम बाद में बात करेंगे। हाँ ओके, गुड बाय सर। हाँ थैंक गॉड, अच्छा हुआ इसने अब तक मैसेज नहीं देखा। एक मिनट, अगर ये बाहर खाने गए हैं तो घर पर कोई नहीं होगा। पहुंच गए। तुमने मुझे इतनी सुबह ड्राइव के लिए जगाया था? अरे ये जगह बहुत अच्छी है, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने लाया हूँ। क्या तुम भी? सब लोग कितनी बार एक ही बात बोलोगे? हाँ, अब बोलो क्या कहना है। देखो सियोजिन, रियल फेलियर वो है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो तुम्हें कैसे पता चला? ये किसका प्लान था बताओ? कल से तुम सब लोग बस एक ही बात बोले जा रहे हो। फिर भी तुम समझी नहीं? हाँ सियोजिन, वहां जरा उन रीड्स को देखो। अरे मुझे नहीं, उधर देखो ना। हाँ, वो वहां हवा के साथ जैसे लहरा रहे हैं, फिर भी कभी गिरते नहीं हैं। हाँ तो इनकी तरह खुद को स्ट्रेस फ्री करके हवा के बहाव में ऐसे बहती जाओगी तो ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह खिल उठोगी। मेरी बात समझ आई क्या? मैं समझ गई। अब प्लीज मुझे घर ले चलो। प्यारी लड़की, मेरी बातें सुन के तुम्हें एनर्जी सी आ गई ना? हाँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। प्लीज मुझे घर ले चलो। ठीक है, मेरा काम तो हो गया। अब मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अब घर जाकर डिनर करेंगे। लेट्स गो। हो जाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। हमारी कार में कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी स्टाइल है। गुड जॉब ली चुंकी। ये कहां से आ गया? हट जा, हट जा, हटो, गो अवे। सियोजिन उठो, उठो जल्दी। अरे उस पेपर को हटाओ वहां से, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा। यहाँ भी मेरी नींद खराब कर दी। क्या? इसे क्या हुआ? ये वाला खराब है। अरे इसे जल्दी से हटाओ यार, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसे कैसे हटाऊं मैं? ये खटारा कहाँ से खरीदा है? थैंक्स, अब ठीक है। ये क्या हुआ? अरे मेरा हाथ अटक गया है। अच्छा, एक मिनट रुको। ये और ऊपर जा रहा है। ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर गाड़ी सकते। को रोको और इसे ठीक करो। अरे पीछे ट्रक आ रही है, गाड़ी नहीं रोक सकता मैं। ऐसे ही रहूं क्या? अरे तुम्हें कहीं सेफ जगह ले जाकर बचाता हूँ ना यार, वेट करो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आई? देखो, मैं शुरू से ही ऐसा था, भूल गई क्या? मैं कभी कभार दूसरी औरतों के पास चला जाता था। ओवर रिएक्ट इतना क्यों कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम धोखेबाज हो। मारो, जी भर के मार लो, पर मारने के बाद दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो मुझे मारो और निकलो। क्या हुआ? अरे ये नकली रोना बंद करो, अपनी भड़ास निकाल लो, मारो। अरे यार, इतना ऊपर क्यों रहते हैं? 605 का है, 605 कहाँ है? 605 मिल गया। चलो अच्छा है। सरू करूँ कहाँ है? अरे ये तो बाथरूम है। कहाँ है? नहीं, ये रूम भी नहीं है। ये रहा।
मिल गया। अरे अब कौन आ गया? बाहर खाने लेके गए और वॉलेट घर पे ही छोड़ के चले गए। प्लीज गुस्सा मत हो। सॉरी, मैंने कहा आई एम सॉरी। सनवू, देखो तो दोशिक ने क्या मैसेज भेजा है। ये क्या है? मुझे दिखाओ। लफंगा कहीं का, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें ऐसे वीडियो भेजता है, उसे तो मैं मार डालूंगा। प्लीज पापा, वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत प्योर और इनोसेंट है। आखिर तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? बताओ, तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो ना? नहीं, अभी तक तो नहीं पसंद करती। मतलब उसे पसंद करती हो? अरे तुम्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिला? वो मेरी चॉइस है, उसे आपको क्या। लाओ फोन दो। क्या करने वाली हो? उससे पूछती हूँ कि गलती से तो नहीं भेज दिया। रुको। सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सनवू, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। सर, ये क्या होता है? यहाँ चोरी करने आए थे? नहीं। तो बताओ कैंग सियोजिन, तुमने रास्ते पर खड़े हुए आदमी को थप्पड़ क्यों मारा? बताओ। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इसने उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारा था। वो बेचारी का हाथ बस विंडो से बाहर अटक गया था तो ना, ये मैं कैसे मान लूं? तुम जानते भी हो उस आदमी को कितनी ज्यादा चोट आई है। अरे उसके नसीब में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं। तुमने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश क्यों किया था? अपनी मुट्ठी भी तो बंद कर सकती थी। जी, तुम ठीक हो? पर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? अबे जुनकी, किसी को कुचल उचल दिया क्या? अबे जुनकी, तू इसे मनाने गया था पुलिस स्टेशन पहुंचाने? ये क्या क्या मेरे बहन अरे के अब मैं ड्राइव कर रहा था यार, और सामने से न्यूज़पेपर आके चिपक गया। क्या? तो मैंने इससे कहा कि निकाल दे, तो विंडो में इसका हाथ अटक गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई अबे है। डोशिक, अब तूने क्या कांड कर दिया? दंग, मुझे छोड़ो। क्या हुआ? दंग, 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 दंग। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? इन्हें बताओ, मैं घटिया आदमी नहीं हूँ। अरे ये घटिया नहीं, ये तो बहुत शरीफ हम इसकी शराफत की कसम खाते हैं। खानदान पुलिस स्टेशन पहुंच डोशिक, गया है। ए, तू उसके घर क्या करने गया था? हाँ बता। पता नहीं, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। अरे भगवान का शुक्र मना, तुझे उससे 100 मीटर दूर रहने को कहा है, वरना तुझे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनाने वाले थे वो। सियोजिन, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना मैंने चाहता तुमसे था। मदद मांगी थी क्या? मैंने कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही मैं क्या कम अपसेट हूँ जो तुम लोग भी कर रहे हो? हाँ, अरे मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ ना, रुक जाओ। अरे सॉरी तो कह रहा हूँ ना यार। हाँ बोलो, और मैं क्या करूँ? हाँ तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुम कहो तो मैं अभी मर जाऊं। तुम्हें क्या चाहिए? स्ट्रिप शो चाहे तो मैं वो भी कर दूंगा। तुम बस आवाज करो, हम सब वही करेंगे। हाँ हम करेंगे करेंगे हम करेंगे। हाँ। तो फिर करके दिखाओ। बोलो क्या करना है? स्ट्रिप शो। क्या है? अभी यहाँ इस मौसम में? क्यों नहीं कर पाओगे? अब दोबारा कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, समझ गए? सियोजिन, सियोजिन बात तो सुनो। सियोजिन, स्ट्रिप शो? खान सियोजिन, अब क्या है? 왜 이럴까요? 내 마음이 채울 수 없는 क्या कर रहा है? अरे बाप रे, रोको इसे। 네 앞에 서면 늘 그래요. चुनकी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमको तो स्ट्रिप शो देखना था ना? देख क्या रहे हो? आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। चलो करते हैं। 너를 바라보고 싶어. शुरू हो जाओ। कल सियोजिन, मेरी बात मानो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एक सेक्सुअली हरास करने वाले को थप्पड़ मारा है बस। सही कहा ना? हाँ, ऐसे आदमी की तो हड्डी पसली कर देनी चाहिए थी। तुमने तो सिर्फ चाटा मारा। Yes, चाटा से क्या होगा? yes।
तुम्हें बहुत ही जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, टेंशन मत लो, समझी? मिल जाएगी, पक्का मिल टेंशन मत जाएगी। लो, थोड़ी टेंशन ऊपर वाले को भी दे दो। कीप फाइटिंग। 꿈이라면 깨우지 마요 나의 오늘 밤이 अब बस करो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, अब मैं नाराज नहीं हूँ। चलो अब जल्दी कपड़े पहनो। ये अब तक नहीं सुधरा है। हाँ, परवर्ट कहीं का। सुनवो, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे 100 मीटर की दूरी बनाने को कहा गया है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये क्या बोल रहा है? सनवो, आई एम सॉरी। मेरी तो गलती बस इतनी है कि मैं एक इरोटिक फिल्म लिख रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे वो वीडियो देखना पड़ा। जरा जल्दी हाथ चलाओ, वो ग्रुप यहाँ आज ही चेक इन करने वाला है, पता है ना? हाँ ठीक है, लेकिन क्या उस ग्रुप के लिए हमें अपने कमरे भी छोड़ने पड़ेंगे? तो फिर हम सोएंगे कहाँ? लिविंग रूम में कहीं भी सो जाना यार। बड़े दिनों बाद ग्रुप बुकिंग आई है। हाँ, शायद यही तरीका है जिससे हम बिल पे कर पाए। लैंडलेडी भी कह रही थी जगह खाली करो। सच में? हम ये जगह खाली करने को बोल रहे हैं? हाँ, अब हम क्या करेंगे? हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, माइंड कंट्रोल। इसे तो बस बहाना चाहिए। अरे इस बेचारे को अकेला छोड़ दो, आज इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट शूट है। एक जूनियर आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज की कॉपी कर रहा है ना? यूना? हाँ? क्या? यूना, क्या तुम बीमार हो? सुबह से बहुत वीकनेस लग रही है। अच्छा, तुम्हें तो पसीना आ रहा है। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। ये सीजनल फ्लू है। क्या सीजनल फ्लू है? हाँ, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन और रेस्ट से ये ठीक हो जाएंगी। पर ये काफी कंटेजियस होता है, तो आपको इनसे दूर रहना होगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? कितना कंटेजियस है? बहुत ज्यादा कंटेजियस है। ये खांसने से ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। सॉरी, मैं जानती हूँ उस समय सबको मेरी जरूरत थी। ओह, इट्स ओके। बस तुम अपना ख्याल रखो, हमारे लिए यही काफी है। पर ये बताओ अब हम करेंगे क्या? इससे अगर गेस्ट्स को भी फ्लू हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, इसे क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन सारे रूम तो बुक हो चुके हैं, इसे अलग से हम कहाँ रखेंगे? मुझे लगता है एक मोटेल में इसके लिए रूम बुक कर देते हैं। क्या पागल हो? अकेली औरत को मोटेल में रहने के लिए कौन भेजता है? जानते हो ना वह कैसे लोग होंगे। जिनकी अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही तो पहले अपना मास्क उतारो फिर बात करो। मेरे शूट का आज पहला दिन है, तुम समझ सकती हो ना? ऑफ कोर्स। थैंक यू। मोटेल ठीक नहीं रहेगा, वहाँ भी तो सबको इन्फेक्शन हो सकता है ना। अरे तो फिर कहाँ भेजें इसे? हाँ, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये और बीमार हो जाएगी। तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन है? गेस्ट हाउस में ग्रुप बुकिंग हुई है, उसे कैंसिल कर दें? नहीं, पर फिर भी क्या? कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। नीचे गेस्ट्स भी हैं और सोल भी तो बीमार हो सकती है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है और मैंने हीटर भी रख दिया है, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तुम्हें शुरू से ही अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। ओए, वो बीमार है, उससे ऐसे बात क्यों कर रहा है? तुझे कभी शर्म आती भी है? अबे चल निकल यहाँ से। लेकिन ये बाथरूम कैसे जाएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बाथरूम कैसे जाएगी? हाँ,
तुम्हें ये सब सही लग रहा है क्या? ये सब गलत बात है। ये पूरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कोई भी अडल्ट इसमें अपना पेट साफ कैसे करेगा? हाँ, अबे मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ क्या? वैसे तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? हाँ, वो बगल वाले रेस्टोरेंट में जो अंकल है उनसे उधार लेके आया हूँ। हाँ। उनकी बेटी मिडाल इसे प्रेस कर देती है, जब वो पॉटी करती है तो आवाजें नहीं आती। ये तो और भी एम्बैरेसिंग है। तू दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, समझा? प्लीज झगड़ा मत करो, मैं यहाँ रह लूंगी, पर प्लीज सोल का ख्याल रखना। तुम सोल की बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, नीचे गेस्ट आने वाले हैं, चलते हैं। अरे काफी टाइम हो गया, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? आ जाएंगे। यूना और तो बीमार नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ यार, क्या कहा? उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो ये सब उसकी सजा है? तो मैंने गलत क्या कहा? अगर वो अपना अच्छे से ख्याल रखती तो बीमार नहीं पड़ती। इमोशनलेस। ओ देखो देखो, आ गए गेस्ट, आ गए गेस्ट आ गए। हाय। सोचने एक काम करो, उनका अच्छे से वेलकम करो, उन्हें रूम सिखा दो। आइए आइए, इस तरफ आइए। स्वागत है आप सबका। हाय, हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। यार जिंदगी में पहली बार इतने गेस्ट एक साथ आए हैं। सही कहा। हाँ डोंगू, सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना। ओए, हाँ? भाई तेरा तो नाक बह रहा है। मेरी नाक सुबह तक तो ठीक थी। जरा इधर आना। ओ नो, तुझे तो फीवर भी है। मतलब तुझे भी? अरे कोई फीवर वीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे गले लगा। Don't touch me, don't touch me, Charles। एक नंबर का डरपोक है, बेवकूफ। डोंगू, तुम ब्लैंकेट क्यों लेकर आए हो? इसने अपना ख्याल नहीं रखा, इसकी यही सजा है। अंदर जा, अंदर जा। अबे जा तो रहा हूँ, ये बार बार भाला क्यों कोच रहा है? इतना टाइम क्यों ले रहा है? इसकी तो क्या तुम्हें मुझसे फ्लू हुआ है? नहीं नहीं, तुमसे कैसे होगा, पड़ोसी से हुआ है ना? अच्छा खासा बर्थडे इवेंट आया था, वो भी इस फ्लू के चक्कर में हाथ से गया। क्या मुसीबत है। अब मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, फिर राइट टर्न लूंगा। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। कहीं मुझे भी फ्लू तो नहीं हो गया? हैं? आज तो मेरी शूटिंग का पहला दिन है। और मैं किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकता। किसने टक्कर मारी? आओ, मेरी नेक, मेरी आंख। ये तो गया, इसे छोड़ूंगा नहीं। आउच, आओ, मेरी आंख जल रही है। अरे मेरी रेबेका को क्या हो गया? अरे धुआं निकल रहा है। आंखें खोलकर ड्राइव नहीं कर सकती थी क्या तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी ड्राइविंग सीख ही तो रही फिर हूँ। सीखने के बाद गाड़ी चलानी चाहिए थी। मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, मुझे अपना फोन नंबर देना। जल्दी दो। अगर जेब में नहीं है तो जाके गाड़ी में से अपना बिजनेस कार्ड निकालो। मैं शूट के बाद तुमसे मिलूंगा, सारा हिसाब तुमसे लूंगा। मेरी रेबेका को आके ठोक दिया तुमने, और मेरी आंख भी। प्लीज तुम रोना मत रेबेका, रेबेका, रेबेका। पहले ही दिन अच्छा शक्ल हुआ है। हेलो डायरेक्टर। हेलो, तुम आ गए? अरे तुम्हारी आंखें, तुम ठीक तो हो ना? अरे वो आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर इसका शूट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलो फिर ठीक है। प्रैक्टिस करके आए हो ना? ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तुम्हें पता है, इसलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। डायरेक्टर, राइटर कौन आई है? वो यहाँ ही है। सुनो जानकी जी, तुम हमारी राइटर से नहीं मिले ना? नहीं। आ जाओ, तुम्हें मिलवाता हूँ। चलो चलो। राइटर से? हाँ। आया, ड्राइवर राइटर से मिलेगा।
राइटर कौन? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप बहुत बिजी थी, फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल लिया। क्या बात है। आइए। हैं? ये अचानक कहाँ चला गया? कौन? हैं? क्या? आइए। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये तो वही लड़की है। ढोंगू, आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूना, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बता सकता हूँ? हाँ बोलो। तुम बहुत ही इरिटेटिंग और अजीब सी हो। मैं जानता हूं तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करती, पर जाने अनजाने में तुम सबको मुसीबत में डाल देती हो। बार बार ये करना अच्छी बात नहीं है। अब तो ऐसा लगता है ये तुम्हारी आदत बन गई है। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए बता दिया। अब इस बात के लिए बुरा मान के मत बैठ जाना, ओके? ओके, अब मैं ख्याल रखूंगी। सच कह रहा हूँ यूना, मुझे किसी को तकलीफ देकर शर्मिंदा होने से बहुत नफरत है। उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। और ये बार बार सॉरी बोलना बंद करो यार। मैं आऊं इस तरफ। लो। बहुत सर्दी है ना, प्लीज बैठिए। प्लीज, मैं चेयर पुश कर रहा हूँ। हाँ, आपकी आंख अब कैसी है? अब मेरी आंख अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं उसके बाद बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। आपको तो दिख ही रहा होगा। सुनकर अच्छा लगा। आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ, वो क्या है, एक्चुअली मैं उस बदतमीजी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे लगा मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ होगा। मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि सुबह से मेरा मूड खराब है। पता नहीं आपसे कहना चाहिए या नहीं, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की आज सुबह ही डेथ हो गई। उसका नाम कोंगडुंगू था, मेरा भाई जैसा था। आई एम सो सॉरी। वो इस रेस्टोरेंट में अक्सर आया करता था। डोंगू। लीजिए, आप ये खाइए ना। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं अरे थी। प्लीज मना मत कीजिए, ये मेरी तरफ से सॉरी समझिए। आई एम सॉरी। जरा 1 मिनट रुकिए, यहाँ बहुत ठंड है ना। एक्सक्यूज मी वेट्रेस, जी हमें एक लैब ब्लैंकेट ला दीजिए जी, प्लीज। जरूर। थैंक यू। प्लीज आप खाइए ना। मुझे पता नहीं आपको वो खाना पसंद आया या नहीं। बहुत ही डिलीशियस था। बढ़िया है। क्या आपने मुझे सुबह वाली गलती के लिए पूरी तरह से माफ किया या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब जरा सेफली चलाना। मैं चलता हूँ, बाय बाय। रुकिए, क्या हुआ? क्या आप सिंगल हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आपने क्यों पूछा? क्या तुम अपनी राइटर को डेट कर रहे हो? अरे और मैं क्या करता, अगर रिजेक्ट करता तो वो और ज्यादा बुरा मान जाती। जब तक शूट चलता रहेगा मुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा। लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना तो कोई तुमसे सीखे। 1 मिनट, टाइम क्या हुआ है? खाना रखा है, खा लो। पहले मुझे जाने दो। अबे मैं कोई कुत्ता हूँ क्या जो खाना रख के भाग गया? दूषित के बच्चे, एक बार बस ठीक हो जाऊं, इसे नहीं छोड़ूंगा। खाना मैं लेकर आऊं? अरे तुम रहने दो, बाहर बहुत ठंड है। बहुत ठंड है, पर एक बार देखना तो पड़ेगा खाने के लिए क्या लेके आया है।
डोंगू, मेरी कमर गई। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं तो गया काम से। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? अरे खाऊंगा ना यार, आराम से खाऊंगा। अरे मेरी मेरी पीठ गई काम से। योना, क्या तुम उठने में मदद करोगी? क्या? पर तुम्हें तो किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता ना। ये बुरी आदत है, इसलिए तुम अपने आप उठ जाओ। हाँ ठीक है, लेक्चर मत दो। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मदद कर पाओगी क्या? कोई बात नहीं, मैं लेटे लेटे खा लूंगा। बड़ी बड़ी आंखों से घूरने की जरूरत नहीं है। अरे यार, ये चावल नाच क्यों रहा है? क्या मैं तुम्हें खिला दूं? कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम्हारा मन कर रहा है मुझे खिलाने का, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आए, ये लो। योना, जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? पानी। ये लो। अरे अभी तो मैं निपट जाता। मैंने खाने के लिए कभी भी किसी से हेल्प नहीं ली। हाँ हाँ ठीक है, अब ले रहे हो तो चुपचाप खाना खाओ। अबे यूना, सूखे सूखे चावल ठुसा रही हो, थोड़ा रसा भी तो लगाओ। सूखे चावल अटक जाते हैं ना। अरे यार, बड़ी जोर से सुसु आई है। लग रहा है मैंने पानी कुछ ज्यादा ही पी लिया। अब तो कंट्रोल नहीं कर सकता, निकालना ही पड़ेगा। डोंगू, ये आवाज कैसी थी? और तुम कहाँ जा रहे हो? गर्मी लग रही थी, ठंडी हवा खाने जा रहा था। तुम ठीक नहीं हो, सर्दी लग जाएगी। आओ, चुपचाप लेटे रहो। मुझे सुसु करने जाना है। क्या कहा तुमने? मुझे बहुत जोर से सुसु लगी है। क्या? अरे बहुत जोर से सुसु लगी है, ले चलो। हम पहुंच गए हैं, यहाँ रुक जाओ। यहाँ पर। अब सीधे बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से। बस। डोंगू, क्या तुम अपना जिप खोल पाओगे? अरे मैं नहीं खोल पाऊंगा तो कौन खोलेगा? जुनकी, तुमने मुझे हल्के में ले लिया है। देखो, भले ही मेरी पीठ अकड़ी है और मुझे बुखार है, पर मुझ में बहुत दम है। प्लीज तुम यहाँ से अब चली जाओ। अरे यार, इसे मेरे सुसु की पूरी आवाज सुनाई देगी। क्या दिन आ गए हैं। अरे मजबूरी की भी बात होती है। हाँ हाइजीन, हाँ हम लोग आज रात को मिलेंगे। अरे फोन बहुत गर्म है। आउच। तुम दोनों पहली बार डेट कर रहे हो क्या? पूरी रात बात क्यों कर रहे थे? अरे वो राइटर फोन ही नहीं रखती यार। जानते हो उसने क्या कहकर कॉल कट किया था? वो मिलकर मुझे डिटेल में बताएगी। अरे कैसी राइटर है यार, स्क्रिप्ट तक नहीं देती। मतलब आज रात को फिर से डेट है? हाँ,
पहले से ही लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, अब और ये डायरेक्टर का कॉल है। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर, कैसे हैं आप? हाँ, अभी मिलना है? आप सुबह सुबह इतना क्यों पी रहे हैं सर? सुबह सुबह कुछ हुआ है क्या? पता है, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा हुआ था। उसने मुझसे थोड़ा टाइम मांगा था। अब उसे कोई और इंसान मिल गया। क्या? अरे बाप रे, ये तो उसने बहुत बुरा किया सर। क्या आपकी सच में कोई गर्लफ्रेंड थी? ये किसी को पता नहीं है। ओके। किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगा। राइटर कौन? राइटर कौन? वही जो हमारा ड्रामा लिख रही है। तुम बस देखते जाओ, वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ लूंगा। कैसे? उसे ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मिलते ही उसे मार डालूंगा। क्या वो राइटर और डायरेक्टर डेट कर रहे थे? हाँ, अब मैं क्या करूं? मेरी लाइफ की स्टोरी तो एकदम क्राइम स्टोरी बनती जा रही है। सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने उसी दिन तुम्हें बता। हेलो हाइजिन। यस, मैंने तुमको बहुत मिस किया। नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। लगता है मुझे उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। आदमी अच्छा है पर इसकी चॉइस खराब है। आदमी भी खराब ही है। पता नहीं यार, वो दोनों छत पर किस हाल में होंगे। कहीं वो यूना को फिर से डांट ना रहा हो। सीरियसली। थोड़ा जोर से ट्राई करो। ऐसे नहीं, जोर से करो, ऐसे। तुम कितने गंदे हो। यूना, मैं तुमसे एक बार और ये बात दोहराऊंगा, मैं किसी की हेल्प बस नहीं अब लेता। चुप हो जाओ। हाँ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी ज्यादा डस्ट क्यों लगी हुई है? हाँ, सोल तो यहाँ नहीं है, पर उससे बड़ा बीबी मुझे यहाँ संभालना पड़ रहा है। हम पहुंच गए हैं। मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। वाह, अच्छी बिल्डिंग है। रात हो गई है, तुम अंदर जाओ। तुम थक गई होगी ना। तुम भी मेरे साथ रुक जाओ ना। तुम मेरे साथ कॉफी पी लो, फिर चले जाना। कॉफी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं रात को कॉफी नहीं पीता। इट्स ओके। और तुम्हें लिखना होगा ना, तुम अंदर चली जाओ। शर्मा क्यों रहे हो? आ जाओ, चलो कहाँ? चलो अरे ना। नहीं नहीं, अरे आ जाओ। प्लीज नहीं, प्लीज। अब जाओ। पहले अंदर तो आ जाओ। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे देखो, मैं सिर्फ एक कप कॉफी पीकर चला जाऊंगा। हाँ ओके। हाँ ठीक है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, तुम यहाँ पर वेट करो। ठीक है, ठीक है। कौन आया है? ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? एजेंट, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी सुनो है। झुमकी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। मैं इस आदमी को डेट कर रही थी, पर अब मैं उससे फाइनली ब्रेकअप कर लूंगी। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मेरा करियर बर्बाद मत करना, प्लीज। एजेंट, अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। मैं सब जानता हूँ। मैंने उस कमीने को देख लिया है। उसे बाहर निकालो। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है? अरे वो मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज दरवाजा मत खोलो, आई एम बेगिंग यू। ठीक है, तुम मत खोलो, मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगा। हाँ? दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, प्लीज दरवाजा मत खोलो।
क्या है ये? क्या बदतमीजी है? तुम फिर से ड्रिंक कर कर आए हो? हाँ, मैंने ड्रिंक किया है। वो लड़का कहाँ पर है? उसे जल्दी से बाहर निकालो। कहाँ पर है वो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी को भी डेट करूं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? चुपचाप बताओ उसे कहाँ छुपाया है। मुझे उसका चेहरा देखना है। अच्छा, अंदर है, ठीक है। यार मैं पकड़ा गया। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। बाहर आ जाओ, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। कहाँ चला गया? बाहर आ जा। रुक साले, रुक जा, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? कहाँ भागकर जाएगा? हाँ, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया। देखो तो सही, तुझमें ऐसा क्या खास है? दिखा, चेहरा दिखा। इसे हटा हटा हटा। छुप क्यों रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। हट। बोला ना, इसे हटा। क्या तुम मेरी... हेलो डायरेक्टर, वो कमीना मैं ही हूँ। क्या? तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हो? अरे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, उसके साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैं उसने अचानक मुझे डेट करने के लिए कहा तो मैंने हाँ कह दिया। अरे वो मेरे टाइप की भी नहीं है सर। अरे तो मुझे बस मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा सर, और कुछ नहीं। राइटर कौन? नहीं, तुमने गलत सुना है। राइटर कौन? नहीं, आपने सही सुना है सर। वो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो बस उसी के बीच में हम लोग बात मुझे डायरेक्टर मत बोलो। मैं एक लूजर हूँ। आप लूजर हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। आपने तो कहा सर बोलो। अब तो थोड़े मैच्योर बन जाओ। हाँ, अरे मुझे ये सब थोड़ी ना पता था यार। क्या अब वो मुझे शो से बाहर निकाल देंगे? हाँ, बताओ। नहीं निकालेंगे। अगर वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं तो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करेंगे। मेरा काम बच जाएगा, मुझे वो निकालेंगे नहीं। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो यार। All is well. All is well. डोंगू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बुखार तो बढ़ गया। मैं ठीक हूँ ना, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये क्या पढ़ रही हो तुम? मेरी फेवरेट बुक्स हैं। अभी तक तुम्हारे दिमाग से पैटिसोर बनने का भूत नहीं उतरा है ना? हाँ, ये मेरा ड्रीम है और मैं अपनी सोल के लिए कुछ तो करना चाहती हूँ। यार, एक नंबर की जिद्दी हो। अरे मेरा कॉल आ रहा है, क्या मेरा फोन उठा दोगी प्लीज? हेलो, कौन? क्या? अबे कोई वक्त है लोन देने का? फोन रख वरना फोन के अंदर घुस के मारूंगा। यूं ना, जल्दी से फोन काटो। सोते जागते बस ये लोग लोन ही बेचते रहते हैं। इनकी तो... तुम्हारे वॉलपेपर में ये लेडी कौन है? मेरी मम्मा। वाह, कितनी ब्यूटीफुल है। तुम कभी अपनी माँ के बारे में कोई बात क्यों नहीं करते हो? वो अब इस दुनिया में नहीं है ना। मुझे पता नहीं था। तुम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हो? मम्मा के बारे में? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ही झगड़ालू और जिद्दी किस्म की थी। अगर मन में कुछ ठान लेती थी तो फिर करके ही मानती थी। उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं बहुत बदमाश था, बचपन में तो बहुत मार खाई है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। बस ऊपर से, दिल से तो बहुत नरम थी। जब कभी मैं बीमार पड़ता तो वो रात भर सोती नहीं थी। तुम उन्हें मिस करते हो? बहुत मिस करता हूँ। बस यही सोचता हूँ काश एक दिन वो फिर से मुझे दिख जाए।
तबीयत और खराब हो रही है। अब तुम सो जाओ डोंगू। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या रखा है? ये किसने रखा? अरे ये ना, ये तुमने क्या किया? मेरे सर पे पट्टी। अब मुझे नींद कब आ गई? इसका फीवर कम हुआ या नहीं? फीवर ठीक हो गया। चलो शुक्र है। क्या तुम सो रहे हो डोंगू? डोंगू, थैंक गॉड, बहुत दर्द हो रहा था। अब क्या करूं? स्मेल आ रही है। क्या तुमने मम्मी को मिस किया था? मम्मी ने बहुत मिस किया था। I missed you। तुम सबको बहुत तकलीफ हुई होगी। I'm sorry। कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आ गया। जुनकी का शो आ गया। अरे प्लीज मत देखो यार, मैंने तुम्हें मना किया था यार, प्लीज मत देखो। अरे क्या ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रामा है? रिमोट कंट्रोल का है। देखो आ गया। हम पहुंच गए चेयरमैन। शुरू हो गया। वो बचकर जा नहीं पाएंगे। मेरी जगह लेना चाहते थे, मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। ड्राइवर किम। यस सर। कैंडी खाओगे? अचानक? जी सर। मत खाओ से। अरे आखिर ये कैंडी खाकर इसे क्या हो गया? ड्राइवर किम, कौन जानता था ये बेमौत मारा जाएगा। भला जाने वाले को कौन रोक सकता है। मेरे लिए एक नया ड्राइवर ढूंढ दो। यस चेयरमैन। क्या तुम्हें मार दिया, वो भी पहले एपिसोड में? यू आर डेड। राइटर ने बदला ले ही लिया। तुम्हें बड़ी दर्दनाक मौत मिली है। लो तुम अब आए हो। जुनकी का ड्रामा खत्म हो गया। मैंने फोन पर सब देख लिया। बेचारा कैंडी खाकर मर गया। जुनकी, कौन सी कैंडी थी वो? काला खट्टा या पेपरमिंट? क्या तुम्हें ये जानना इम्पोर्टेंट है? हैं? हाँ वो पेपरमिंट की गोली थी। मिल गया जवाब। अरे तुम्हारी गलती थोड़ी है, पेपरमिंट कैंडी की गलती है, समझे जुनकी? वो यूना, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं जानता हूँ तुम एक पैटिसियर बनना चाहती हो। हर वक्त होम बुक्स पढ़ने से तुम पैटिसियर नहीं बन पाओगी, तो तुम्हें उसके लिए लाइसेंस चाहिए, वो भी एक अच्छी खासी एकेडमी से। मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। गवर्नमेंट ने सिंगल मॉम्स के लिए एक प्रोग्राम निकाला है, पैसे मिल जाएंगे। सच में? हाँ, मैंने अपने एरिया में चेक भी कर लिया है। 3-4 अच्छी बेकिंग एकेडमीज हैं। कल वहाँ चल के तुम्हारा एडमिशन फॉर्म भर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू डोंगू। अब रोना शुरू मत कर देना। अच्छी खबर दो या बुरी खबर दो, रोने ही लगती हो। थैंक यू डोंगू। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? अभी भी बुखार उतरा ना, इसीलिए लाल हो गया। और इसने इतनी जोर से पकड़ा कि सांस रुक गई। तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों हक किया? गला घोट के मारना है क्या मुझे? क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सच बताओ, आखिर 2 दिन ऊपर टेंट में हुआ क्या था? प्यार हो गया है क्या? जो खा रहे हो उसे मुंह में ठूस और अपना मुंह बंद रख। प्यार हो गया।
पकड़ा गया। झूठा। अब कुछ और लगाओ, वो तो मर गया, अब क्यों देखें? बाप रे बाप, ये कैसी फीलिंग्स आ रही मेरे अंदर। उसने मुझे गले लगाया तो मेरा चेहरा लाल क्यों हो गया? हाँ, कहीं मुझे उससे नहीं नहीं नहीं, प्यार नहीं, प्यार थोड़ी होगा। नहीं नहीं,